हेलो एंड वेलकम टू डी एन माई टी क्लास चैनल। आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है हमारे इस डी एन माई टी क्लास चैनल में। आज के लेक्चर में बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल्स बहुपद। आज हम प्रश्नावली 2.1 के बारे में पूरी अच्छे तरीके से समझेंगे और उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अध्याय 2 में देखिए, ये तो क्लास 10th की मैथमेटिक्स है पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। आइए बहुपद के बारे में जान लेते हैं। इसमें कुछ सूत्र है, जो महत्वपूर्ण सूत्र एवं परिभाषाएं होती हैं उनके बारे में थोड़ी सी अध्ययन कर लेते हैं। जब उनके बारे में थोड़ी सी अध्ययन कर लेंगे तो जो एक्सरसाइज की जो चैप्टर होगी, एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन होगी, वो आपको करने में बहुत ही आनंद आएगा एकदम आसानी से। तो देखिए, यानी कि बहुपद बहुपद में जितनी भी कंडीशनें आती हैं, जैसे एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, ये तीन घाती बहुपद, जितने भी लोग आते हैं ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूले में आते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण सूत्र में आते हैं ये जितने भी कंडीशन है। तो सबसे पहले आइए हम अपन जान लेते हैं कि जो यानी कि उसकी जो कुछ सूत्र है, महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं यानी कि जो सूत्र है, उसके पहले फर्स्ट कंडीशन में जान लेते हैं कि जो एक घाती बहुपद होंगे, जो एक यानी कि आप इस बात को ऐसे समझिए, एक घाती बहुपद को ही रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घाती बहुपद को ही क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। अगर कोई भी आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, यानी कि रैखिक बहुपद क्या होता है, तो आप इस तरीके से उसको परिभाषित कर सकते हैं कि एक घाती बहुपद को ही रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी कि किसी भी चार राशियां पर अधिकतम घात एक हो तो उसको क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। तो आप फर्स्ट कंडीशन पर देखिए, इस तरीके से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं कि एक घाती बहुपद को एक घाती बहुपद बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं भाई, रैखिक बहुपद कहते हैं। इस तरीके से अब आ जाती है द्विघाती बहुपद। तो क्या होता है द्विघाती बहुपद? यानी कि जिस पर घात द्विघात हो उसको क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद कहेंगे। यानी कि द्विघाती बहुपद को ही द्विघाती बहुपद कहते हैं, तीन घाती बहुपद को तीन घाती बहुपद कहेंगे। अब देखिए, यानी कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं बहुपद, उनको देखिए एक द्विघाती बहुपद को किस तरह से व्यक्त किया जा सकता है। एक द्विघाती बहुपद को ये जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के रूप में इसको व्यक्त किया जा सकता है। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स यानी कि द्विघाती बहुपद को क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद कहेंगे। इस तरीके से इस कंडीशन में आप जान सकते हैं। और देखिए, यानी कि यह एक द्विघाती बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है, यह इस प्रकार का होता है, यानी कि यहाँ पर जो ए होगा यह ए इज नॉट इक्वल जीरो के बराबर होगा, और जो आपका ए बी और सी होगा यह सब एक रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्या है। सो आई होप कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और आइए इसी में कुछ और इम्पॉर्टेंट, ये सब जो देखिए ये सब क्या है, कितने ये सब परिभाषा यानी कि जो सूत्र हैं, ये सब फार्मूला है। फार्मूला के रूप में हम इसको पढ़ रहे हैं, यहाँ पर देखिए अध्ययन कर रहे हैं। तो सेकंड कंडीशन में जो अपने को आएगा, देखिए आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जी देखिए यहाँ पर, तो जैसे कि एक द्विघात बहुपद, ये यहाँ पर जो हम लोगों ने व्यक्त किया है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यांक हो सकते हैं, तथा वही चीज यानी कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यांक हो सकते हैं? वो तीन शून्यांक हो सकते हैं। जैसे अब इसी बात को व्यक्त करने के लिए, जैसे यदि द्विघात बहुपद, अगर हम लोग यह द्विघात बहुपद अगर ले लेते हैं, देखिए यदि द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक क्या भाई? अल्फा और बीटा हूँ, अल्फा और बीटा हूँ, तब जो उस कंडीशन में बनेगा, यानी कि शून्यांकों का योग। देखिए, अगर ये द्विघाती बहुपद के अगर हम लोग शून्यांक लेते हैं अल्फा और बीटा, तो शून्यांकों का जो योगफल बनेगा, हम इस तरीके से कह सकते हैं कि द्विघाती बहुपद के शून्यांकों का योगफल जो बनेगा वो इस कंडीशन के फॉर्म में बनेगा, यानी कि योगफल दो घाती, हम लोग इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, द्विघात शून्यांकों के योगफल। तो जब योगफल करेंगे
भाई शून्यांक हमने किसको किसको लिया, अल्फा और बीटा को। तो जब लेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी कि योगफल का मतलब जोड़, तो अल्फा प्लस बीटा ये आपका फार्मूला बनेगा माइनस बी बाई ए। यानी कि अब देखिए बी बाई ए क्या है भाई, हमने शून्यांक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिया है। तो अल्फा प्लस बीटा और बी देखिए यहाँ से लिया गया है शून्यांकों के योगफल से, यानी कि ये जो होता है यक्स का गुणांक। तो ये माइनस हम लोग पहले से लेंगे और यक्स का गुणांक बटा जो होगा वो एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी कि आप लोग इस तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं कि दो शून्यांकों का योगफल बराबर वो होगा द्विघाती बहुपद में यक्स का गुणांक माइनस यक्स का गुणांक और बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक। इस तरीके से भी आप दो शून्यांकों के योगफल में इस तरीके से फार्मूले को व्यक्त कर सकते हैं। अब इसी तरह से भाई ये तो योगफल हुआ, अब दो शून्यांकों का क्या हो जाए, गुणनफल हो जाए। तो देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह चीज़ तो वही रहेगा, द्विघात शून्यांकों के यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणनफल लिख सकते हैं। देखिए तो भाई शून्यांक तो यही है, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब जब अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा तो इसके बराबर यानी कि सी बाई ए हो जाएगा। तो सी क्या है भाई, ये अचर राशि है, तो लिख सकते हैं आप अचर राशि बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि अचर और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर सी बाई ए हो जाएगा। तो ये दो फार्मूले यानी कि पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद में ये केवल द्विघाती जो आपके द्विघात बहुपद है उसमें से केवल ये दोनों फार्मूले आप मतलब आपको इसको रखना है समझदारी से। अब इसी तरह से देखिए जो त्रिघाती बहुपद होंगे, यानी कि हमने तो यहाँ पर देखिए द्विघाती शून्यांकों का योगफल ज्ञात किया, उसी तरीके से आपको त्रिघाती शून्यांकों का योगफल भी ज्ञात करना होगा, उसके फार्मूला को याद करना पड़ेगा। फिर उसी तरीके से गुणनफल भी ज्ञात करना होगा। तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं भाई। अध्ययन किए रहेंगे तभी तो प्रश्नावली को करने में एकदम आसान रहेगी। तो आइए देखिए आगे बढ़ते हैं इस तरीके से। जी हाँ, तो देख सकते हैं इसी तरीके से यदि त्रिघात बहुपद, अभी तक तो हमने द्विघात बहुपद अध्ययन किया। यहाँ पर देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये द्विघाती बहुपद है, और यहाँ पर देखिए यदि त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो, तो जो इसके शून्यांक बनेंगे वह भी अल्फा बीटा और गामा होंगे। भाई इसके अभी हमने देखिए ऊपर इस तरीके से अध्ययन किया है कि जो है द्विघाती बहुपद में उसके दो शून्यांक होंगे तथा त्रिघाती बहुपद में अधिक से अधिक कितने शून्यांक होंगे, तीन शून्यांक होंगे। यहाँ पर हमने इसको समझ करके लिख करके आपको बताया है। तो आइए देखिए इस तरीके से हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए अब क्या होगा, त्रिघाती बहुपद में जो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, इसके जो हमने शून्यांक ले रखा है अल्फा बीटा तथा गामा जो ले रखा है, अब इसके अध्ययन के द्वारा क्या होगा भाई, शून्यांक त्रिघाती बहुपद में शून्यांकों का जो योगफल होगा। तो देखिए त्रिघात बहुपद में शून्यांकों का योगफल। तो जब शून्यांकों का योगफल ज्ञात करेंगे त्रिघाती बहुपद में, तो क्या मिलेगा भाई, शून्यांक अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या है, गामा है। तो जब गामा है इनका योगफल जब ज्ञात करेंगे तो यह देखिए किस फॉर्म में आएगा, यह भी उसी के फॉर्म में आएगा जैसे हम लोग द्विघाती बहुपद में अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए लिया है। तो इसी प्रकार से त्रिघाती बहुपद में भी क्या आएगा, माइनस बी बाई ए के फॉर्म में आएगा आपका। अब यह चीज माइनस तो हमने लगा रखा है भाई बी, यानी कि ये एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक हो जाएगा इस कंडीशन में। और इसी तरीके से उसी तरीके से जैसे द्विघाती बहुपद में हमने अल्फा बीटा का योगफल जो हमने ज्ञात किया, दो शून्यांकों का योगफल यानी कि क्या होता है, माइनस बी बाई यू होता है। उसी प्रकार से हमने त्रिघाती बहुपद में भी जो शून्यांक होते हैं अल्फा बीटा गामा, उनका भी हम लोग योगफल ज्ञात करेंगे। और सेम उसी तरीके से जो उनका मान आएगा फार्मूले के आधार पर, जैसे जो द्विघाती बहुपद में जो आंसर मतलब मान आया है माइनस बी बाई ए, वही सेम फार्मूला दो शून्यांकों का या त्रिशून्यांकों का योगफल अगर आपसे किसी कोई भी अगर पूछता है तो माइनस बी बाई ए ही होगा। अभी देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इस तरीके से आपका बताने का मतलब क्या है भाई। तो जब हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे अभी आगे चल करके, जैसे जो 2.1 2.2 2.3 में जो जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वहाँ पर कहेगा कि आप इस शून्यांकों का मान ज्ञात कीजिए, तो हम लोग एक एक करके इसी फार्मूले का प्रयोग
करके उस क्वेश्चन को एकदम आसानी से कर लेंगे। तो देखिए घबराने की 1% की बात नहीं है, कृपया करके जितनी भी चीज़ें बताई जा रही है आप लोग उसको करते जाइए और देखिए जो इम्पॉर्टेंट है, जो इंजॉय है आप उसको ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसी तरीके से त्रिघातीय बहुपद में जो शून्यांकों का योगफल होगा वो होगा आपका -b/a ही होगा, यानी कि अल्फा बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो योगफल होगा वो बराबर -b/a के रूप में ही होगा। अब इसी तरीके से भाई जो आपका थर्ड पे आएगा, अब देखिए दो दो शून्यांकों का जब हम लोग गुणनफल ज्ञात करेंगे, जैसे अल्फा बीटा आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा और प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू ये देखिए थोड़ा गामा ऐसे बनेगा, गामा और प्लस अब क्या आएगा भाई, गामा अल्फा आएगा ना, या अल्फा गामा जो भी आप लिखना चाहते हैं तो इस तरीके लिख सकते हैं, अल्फा बी सॉरी गामा इंटू अल्फा। अब इनका देखिए भाई अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये बराबर होगा, ये आपका होगा c/a। ये देखिए गुणनफल के बराबर आएगा, जो हमने दो शून्यांकों का गुणनफल जो होता है अल्फा बीटा बराबर c/a, उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या मान आपका आएगा, c/a के ही फॉर्म में आएगा। अब जो थर्ड कंडीशन बनती है ये तो देखिए धनात्मक, यानी कि दो शून्यांकों का योगफल, दो शून्यांकों का गुणनफल करके हमने जो ये फार्मूला पाया c/a के फॉर्म में, उसी तरीके से हो गया, यानी कि यह और यह वाला सेम है और यह वाला सेम है। और जो थर्ड पर बनता है यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में बनेगा, यानी कि अल्फा बीटा इंटू गामा, देखिए अल्फा बीटा इंटू गामा, यानी कि तीनों का मल्टीप्लाई, त्रिघात बहुपद, त्रिघाती शून्यांकों का गुणनफल, ये बराबर आपका हो जाएगा, ये होता है -d/a, यानी कि इसको लेकर और इसको लेकर, यानी कि अचर पद माइनस अचर पद बटे x³ के गुणांक, ये हो जाएगा आपका फार्मूला। बस सिंपल सी बात है, दो फार्मूला आपने ये जितने भी पॉलिनोमियल्स की हैं, चाहे द्विघाती बहुपद के जो शून्यांक हो चाहे त्रिघाती बहुपद के शून्यांक हो, इस तरीके से आपको इतना फार्मूला याद है तो पॉलिनोमियल में एक अच्छा कमांड बन पाता है कि कक्षा 10 में बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो अब देखिए इस तरीके से ख़त्म हो जाएगा, और जितने भी कंडीशन आएंगे हम आपको फार्मूला बताते रहेंगे, जितने भी भाज्य होते हैं, भाजक होते हैं, गुणनफल होते हैं, भागफल जो होते हैं ना, ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो इसमें जितने भी कंडीशन में जो आपको बताने के लिए कहेगा हम आपको बता देंगे। और प्लीज़ देखिए आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और इसमें देखिए हर एक क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अन्यथा देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए आइए आगे चलते हैं। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.1। आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये रहा आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ये रहा देख सकते हैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर आ रहा होगा कि प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.1 में कह रहा है प्रश्न नंबर फर्स्ट में कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है अपने को। देखिए ये जितनी भी आकृति दी गई, हम आकृति तो बनाएंगे नहीं, केवल आपको यहाँ से छोटी मोटी में समझा देंगे, आप समझ सकते हैं। कह रहा है कि px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो आप पहला आकृति देख सकते हैं कि x डैश y डैश है। अब इसमें x डैश के समांतर एक रेखा और काटा गया है जो कि नाम नहीं दर्शाया गया है। तो इसमें कह रहा है कि शून्यांक आपको बताना है। अब भाई जो आपको यानी कि x डैश के तो पैरेलल है, यानी कि समांतर है, तो क्या x डैश में कोई रेखा कटा है? नहीं कटा है ना, यानी कि आप चलिए हम यहाँ पर हम बता सकते हैं आपको, ये देख सकती है ये तो x वाला है, और अगर x में कोई भी रेखा टच करता है, ये तो मूल बिंदु है, मूल बिंदु पर आप जानते हैं 0 0 होगा। अगर यहाँ पर किसी तरीके से अगर काटेगा तो ये आपका एक शून्यांक बनेगा। यहाँ पर देखिए दो तरीके से काट सकता है ना, इस तरीके से अगर काटेगा तो ये दो शून्यांक बनेगा। तो जो पहला वाला है आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से जो बना है आपका x और x डैश y और y डैश, तो यहाँ पर देखिए एक रेखा काटा, ये तो y में बना है, जबकि आपको px x से ही पूछ रहा है, तो इसलिए देखिए x में कोई रेखा नहीं काटी, चूंकि ग्राफ x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटता है, इसलिए शून्यांक की संख्या क्या होगी, इसकी 0 होगी। तो पहले वाले की 0 हो जाएगी। और सेकंड वाले में आप देख सकते हैं इस तरीके से, देखिए यहाँ पर चलिए भाई कुछ कुछ समझा दे रहे हैं, नहीं तो कहेंगे सर आप कुछ नहीं बताएं हमको ग्राफ खींच करके। चलिए देखिए यहाँ पर ये आप इस तरह दूसरे क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये जो दूसरा है ये देखिए आप, ये आपका इस तरीके से बनाया है, यहाँ पर ये है x और ये x डैश है।
और आपका इस तरीके से गया है और यहाँ पर काट दिया है, ठीक। और ये y कर दीजिए, ये y डैश कर दीजिए, यहाँ पे गया। तो x वाले में कहाँ पर काटा भाई, यह क्या हमसे पूछ रहा है कि पी एक्स में कितने क्या क्या है, शून्यांक है, शून्यांक संख्या। तो जो पी एक्स में देखिए एक्स वाला यही है आपका, तो केवल एक ही, मतलब एक्स वाले पर केवल एक ही रेखा काटा है, तो इसलिए पी एक्स की शून्यांक की संख्या कितनी होगी, एक ही होगी, बस सिंपल सी बात है। और इसी तरीके से तीसरे वाले में देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो 1 2 3, यहाँ पर देखिए 3 बार काट रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर 3 बार काट रहा है, इसलिए शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और चौथे में देख सकते हैं आप 2 बार काटा है, इसलिए 2 हो जाएगा। और पाँचवें में देख सकते हैं 1 2 3 4 है, इसलिए पाँचवें में 4 हो जाएगा। और छठवें में आप देख सकते हैं 1, और दूसरा देखिए कटा नहीं है, दूसरा जो है कटा स्पष्ट किया है, ठीक ना, तो एक ही बिंदु पर स्पष्ट करेगा, तो इसलिए 1 और 2 और तीसरा क्या हो जाएगा, 3, यानी कि छठे में जो हो जाएगा वो 3 वाले जगह पर काट सकता है। तो इस तरीके से आज भर की दिन घड़ी में ये सब बात किए, और अब बात करेंगे अपन कल के लेक्चर में। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। और हम लोग प्रश्नावली 2.2 कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए इस क्वेश्चन को पूरी अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए। देखिए ये तो छोटा सा पार्ट रहा, और कल प्रश्नावली 2.2 में हम लोग सीखेंगे कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता भी जांच कीजिए। तो सीखेंगे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।